जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रूपगढ़ी का रहस्य का 10वां भाग। किंतु उससे पहले मुझे यह कहना है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वो इसलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करती हूँ रूपगढ़ी रहस्य का 10वां भाग। अब तक आप सबने सुना, कुलगुरु युवराज उद्धव के कक्ष के बाहर ठहरकर कुछ गंभीर हो जाते हैं। तत्पश्चात कक्ष में पहुंचकर भी वह कुछ पल पूर्व कोई नकारात्मक शक्ति होने की बात करते हैं। कुलगुरु और महाराज जैसे ही युवराज के कक्ष से बाहर निकलते हैं, युवराज भीतर से दरवाजा बंद करके विश्वेती का आह्वान करता है। विश्वेती युवराज को आश्वासन देता है कि आप कुछ भी चिंता न करें। अब आगे की कहानी। आज रात्रि कुलगुरु कोई पूजा अनुष्ठान करके राजमहल में होने वाली घटनाओं का कारण जानना चाहते हैं तथा राजमहल में उपस्थित नकारात्मक शक्ति का रहस्य भी जानना है कुलगुरु को। दूसरी तरफ राजमहल में युवराज उद्धव के कक्ष में विश्वेती उनको आश्वासन दे रहा है। विश्वेती बोलता है, युवराज आप कदापि चिंतित न हो, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो मेरी योजना है कुलगुरु को लेकर वह निश्चित ही सफल होगी। युवराज उद्धव बोलते हैं, किंतु कैसे मित्र? विश्वेती बोलता है, आपको योजना बताई तो है मित्र। युवराज उद्धव बोलते हैं, किंतु मित्र यह कैसे संभव है? कुलगुरु कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं, उनको यूं ही उठाकर गायब कर दिया जाए, हमें संदेह है मित्र। विश्वेती बोलता है, युवराज आपको अपने इस मित्र पर भरोसा करना ही होगा, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ सफलता नहीं। युवराज बोलता है, नहीं नहीं मित्र विश्वेती, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप पर हमें तनिक भी संदेह नहीं है। बस यही सोच रहे हैं कि कुलगुरु को इतना आसान नहीं है अपने वश में करना, किंतु आप हैं तो हम चिंता मुक्त है। विश्वेती बोलता है, युवराज उद्धव आप चिंता मुक्त रहें, हम आपकी योजना को असफल ना होने देंगे। इतना बोल विश्वेती युवराज उद्धव के कक्ष से निकलकर सीधे कुलगुरु के निवास स्थान की ओर, उनकी कुटिया की ओर प्रस्थान करता है। वह कुटिया के करीब जाता है, तत्पश्चात कुटिया के भीतर जाने का प्रयास करता है, किंतु यह क्या? कुटिया के बाह्य द्वार पर कदम रखते ही एक अग्नि की किरण निकलती है और विश्वेती को छू जाती है। विश्वेती अचानक पीछे हट जाता है। विश्वेती सोचता है, युवराज उद्धव सही ही बोल रहे थे, इस कुलगुरु को वश में करना इतना भी आसान नहीं है, कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। कुलगुरु को धोखे से कुटिया से बाहर निकाल कर लाना ही होगा, क्योंकि कुटिया के चारों तरफ तो कुलगुरु ने सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। विश्वेती के दिमाग में योजना चल रही है कि कैसे कुलगुरु को बाहर निकाला जाए। इतनी देर में उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आ भी जाती है। वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है और फिर प्रकट होने शुरू होते हैं वही विचित्र जीव। विश्वेती मंत्र पढ़ता जाता है और वह जीव प्रकट होते जाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों जीव। कुटिया से कुछ ही दूरी पर, कुटिया के मुख्य द्वार के सामने गुरु माता कुछ ही दूरी पर बने शिव मंदिर में गई हुई है संध्या समय की पूजा अर्चना के लिए। वह जीव मुख से अजीब सी आवाजें निकालने शुरू कर देता है। कुलगुरु अपनी कुटिया के भीतर होते हैं। जब उन्हें ये अजीब आवाजें उनके कानों में पड़ती है तो वह सोचते हैं कि यह कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं बाहर से। कुलगुरु कुटिया से बाहर निकलकर देखते हैं। छुपकर देखता हुआ विश्वेती अकस्मात अपना रूप बदलकर गुरु माता का रूप धर कुटिया के बाहर खड़ा होकर कुलगुरु को पुकारने लगता है, स्वामी बाहर आइए, देखिए ये कैसे जीव हैं,
हमें कुटिया के भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, हमारा रास्ता रोक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। स्वामी बचाइए हमें इन जीवों से, ये हमें मार डालेंगे। यह देख सुनकर कुलगुरु सब कुछ भूलकर बाहर की तरफ तेजी से आते हैं। उनके दिमाग में यह भी नहीं आता कि यह कोई भ्रमजाल हो सकता है। कुलगुरु के बाहर आते ही गुरु पत्नी बना विश्वेती धोखे से गुरु पर प्रहार करता है तथा गुरु को अचेत कर देता है। कुलगुरु अचेत हो जाते हैं। विश्वेती उनको कांधे पर डालकर वहां से अविलंब चला जाता है। विश्वेती अपने निवास स्थान पर पहुंचकर अपनी कुटिया में पहुंचकर एक मायावी पिंजरा तैयार करता है। वह पिंजरा बनाकर कुलगुरु को उसमें कैद कर देता है तथा स्वयं कुलगुरु का वेश धारण कर कुलगुरु की कुटिया पर पहुंच जाता है। गुरु पत्नी मंदिर से आने के पूर्व ही विश्वेती कुलगुरु का रूप धारण कर पूजा अनुष्ठान की तैयारी का ढोंग करते हुए कुटिया में बैठा हुआ है। गुरु पत्नी सांभवी आ जाती है मंदिर से पूजा अर्चना करके और कुलगुरु से बोलती है, स्वामी आपके अनुष्ठान का समय हो गया है और क्या हम आपकी कोई सहायता करें अनुष्ठान की तैयारी में। कुलगुरु बना विश्वेती बोलता है, नहीं देवी सांभवी, इस अनुष्ठान की सभी तैयारी हम स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं। देवी सांभवी बोलती है, जैसा आप उचित समझे स्वामी। कुलगुरु बोलते हैं, देवी आज हम पूर्ण रात्रि कुटिया पर नहीं आएंगे। संभव है कि हम आने वाले कुछ दिन कुटिया पर ना आए, चूंकि हमें राजमहल तथा राजमहल में रहने वाले सभी प्राणियों पर आने वाले समय में घनघोर संकट दिखाई दे रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए हमें एकांत में ही यज्ञ करना होगा तथा आपको इसमें हमारा सहयोग करना होगा। आपको यह बात गुप्त रखनी होगी। आज का अनुष्ठान करने के पश्चात हम कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाएंगे। देवी सांभवी बोलती है, जैसा आप उचित समझे स्वामी, तथा हम पर आप पूर्ण विश्वास रखें। हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारा पूर्ण सहयोग होगा आपको। कुलगुरु बना विश्वेती बोलता है, ठीक है देवी, हमारी तैयारी पूर्ण हुई। अब हम एकांतवास हेतु प्रस्थान करते हैं। आप ये पत्र महाराज का कोई दूत आए तो उसको दे देना। ऐसा बोलते हुए विश्वेती जो कुलगुरु बना हुआ है वह देवी सांभवी को एक पत्र देता है। यह बोल कुलगुरु बना विश्वेती वहां से चला जाता है। उस रात विश्वेती और युवराज उद्धव के कक्ष में वह दोनों जश्न मनाते हैं। अगले दिन प्रातः शिल्पकारों के बीच स्पर्धा होनी है। राज दरबार में सब एकत्रित हो चुके हैं। स्पर्धा के लिए सभी शिल्पकार आ चुके हैं तथा प्रतीक्षा महाराज महारानी और उनके परिवारजन की हो रही है। कुछ समय पश्चात महाराज महारानी सहित सभी परिवारजन राज दरबार में पहुंच जाते हैं। तभी मंत्री गंगा सिंह बोलते, महाराज की जय हो। महाराज प्रतियोगिता प्रारंभ करने हेतु आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु अभी शिल्पकार विश्वेती नहीं पधारे हैं। तभी विश्वेती भी राज दरबार में प्रवेश करता है और बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, विलंब होने के कारण क्षमा चाहता हूँ। महाराज अविलंब अनुमति दे स्पर्धा हेतु। महाराज बोलते, ठीक है शिल्पकार विश्वेती, हमारी अनुमति है। प्रतियोगिता में आए सभी शिल्पकार को स्पर्धा की शुरू करने की इजाजत देते हैं महाराज। सभी शिल्पकार महाराज को प्रणाम कर अपने अपने इष्ट देव को स्मरण कर अपना कार्य करने लगते हैं। सभी शिल्पकारों के हाथ पत्थर को इस भांति तराश कर मूर्ति रूप दे रहे हैं जैसे सभी शिल्पकार अपनी प्रतिमा को जीवंत बनाना चाहते हो, जीवंत रूप देना चाहते हो। सब सधे हुए हाथों से अपने औजार चला रहे हैं तथा 2 दिन लगते हैं यह प्रतियोगिता पूर्ण होने में। सभी शिल्पकारों की बनाई प्रतिमा देखने के पश्चात विश्वेती को ही देवी माँ की प्रतिमा बनाने के लिए चुना जाता है। चूंकि विश्वेती को अब राजमहल में ही रहकर प्रतिमा का निर्माण करना है, तो वह एक एकांत स्थान का चुनाव कर प्रतिमा बनाना शुरू कर देता है।
दिन में विश्वेती प्रतिमा बनाता है तथा रात्रि में अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने को शक्ति सिद्धि पूजा करता है। जब से विश्वेती राजमहल में रहने आया है तब से महल में घटनाएं बढ़ सी गई है। एक दिन तो हद ही हो गई। राजकुमारी सूर्यलेखा तथा उनकी दासी चंपा बावड़ी में स्नान करने हेतु गई हुई थी कि तभी अचानक न जाने कहां से बावड़ी के चारों तरफ वही विचित्र जीव पानी में घुसने का प्रयास करने लगे। राजकुमारी ने जैसे ही उन विचित्र जीवों को देखा वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। चंपा भी मदद के लिए पुकारने लगी। सूर्यलेखा डर के कारण चीखते हुए बोलती है, चंपा किसी को बुलाओ मदद हेतु, ये भयानक जीव हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। देखो कैसे हमें घूर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे यह जीव हमें मार ही डालेंगे। राजकुमारी डर के कारण इधर उधर बावड़ी के पानी में घूम रही है। जिधर जाती है वही जीव नजर आते हैं। वह जीव राजकुमारी के करीब पहुंचने वाले होते हैं। तभी राजकुमारी डर के कारण बेहोश हो जाती है चीखकर। चंपा मदद के लिए भीतर भागती है। चंपा की आवाज सुनकर और राजकुमारी की आवाज सुनकर कार्तिकेय तथा राजकुमार मयूर दौड़कर आते हैं। राजकुमार कार्तिकेय बोलते, क्या हुआ चंपा, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? और यह सूर्यलेखा की भी चीखने की आवाज आई, क्या हुआ सूर्यलेखा को? चंपा बोलती है, वो राजकुमार जी, वो राजकुमारी जी, सूर्यलेखा, राजकुमारी सूर्यलेखा जी, विचित्र जीव, बिल्ली जैसा जीव, बहुत सारे जीव बावड़ी के भीतर। कार्तिकेय और मयूर बावड़ी की तरफ दौड़ते हैं। चंपा की बात सुनकर वह भी देखते हैं अनेकों जीव राजकुमारी की तरफ पानी में तैरते हुए बढ़े चले आ रहे हैं। राजकुमारी पानी में डूबने ही वाली है, तभी मयूर बावड़ी के पानी में घुसकर उन जीव को इधर उधर हाथों से ही फेंकने लगता है और राजकुमारी के करीब पहुंच जाता है। फिर देखता क्या है कि वह जीव अचानक गायब हो गए। दोनों राजकुमार का सिर चकरा जाता है कि अचानक ये हो क्या रहा है और ये कैसे जीव हैं, आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मूर्छित राजकुमारी को उनके कक्ष में ले जाया जाता है। बात महाराज तथा महारानी तक भी पहुंच जाती है। वह दोनों भी राजकुमारी के कक्ष में पहुंचते हैं। महारानी बोलती है, मेरी पुत्री को क्या हुआ, पुत्री होश में आओ। महाराज बोलते, आखिर यह जीव है क्या और कहाँ से आया, क्यों बार बार यह जीव हम सबके सामने आकर हम सबको परेशान कर रहा है और फिर स्वयं ही गायब भी हो जाता है। इसका कुछ तो उपाय करना होगा। महाराज चिंतित होते हुए बोलते हैं। उधर एकांत में विश्वेती प्रतिमा बना रहा है, साथ में मंत्र उच्चारण कर रहा है। जैसे जैसे प्रतिमा बना रहा है, प्रतिमा बनाने के लिए उसके हाथ चल रहे हैं, वैसे वैसे उसके होठों से मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है। वह संपूर्ण नकारात्मक शक्ति देवी माँ की प्रतिमा में भर देना चाहता है। महाराज चंद्र प्रकाश के कुल वंश के विनाश के लिए ही वह ऐसा कर रहा है। तभी विश्वेती के पास युवराज उद्धव आते हैं और विश्वेती से पूछते हैं, कार्यों को कहाँ तक अंजाम दिया मित्र? विश्वेती बोलता है, मित्र युवराज, कार्य अपनी पूर्णता की ओर है, किंतु क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? युवराज बोलता है, अवश्य मित्र विश्वेती। विश्वेती बोलता है, युवराज, महाराज तो आपके फूफा श्री हैं तथा महारानी आपकी सगी बुआ श्री हैं, तो आप अपनी ही बुआ के कुल का नाश क्यों करना चाहते हैं? युवराज उद्धव बोलते हैं, मित्र, इसके पीछे एक कहानी है। विश्वेती बोलता है, क्या कहानी है युवराज उद्धव? क्या आप हमें बताना उचित समझेंगे? शेष कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ श्रोताओं को। धन्यवाद।